अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है उसके हवाले से। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि कुवैत से निकल कर आ रही है। आप लोग अगर दुबई में फंसे हैं या फिर इंडिया किसी भी अदर कंट्री में फंसे हैं, जो 35 कंट्रियां हैं उनके हवाले से भी एक अपडेट आ चुकी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है क्वारंटीन को लेकर, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो 21 फरवरी से जो है पूरी तैयारियां हो गई हैं ज़ोर शोर से। जो कुवैत में तैयारी होनी थी एयरपोर्ट पे वो हो चुकी हैं और 21 फरवरी के बाद में जितने भी लोग दुबई में फंसे हैं, अलग कंट्रियों में फंसे हुए हैं, जो कि आप 35 कंट्रियों से आते हैं, तो सारी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी हो गई है। और वहाँ पे जाने के बाद में आपको जो है 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा, जिसमें कि आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। कुवैत ट्रेवल्स ऐप है जो कि उसको डाउनलोड करना होगा और अपनी जो है होटल की बुकिंग आपको दिखानी होगी। अगर आप होटल बुकिंग दिखाएंगे, और ये सारी एयरलाइंस को जो है कुवैत गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जितने भी लोग अगर कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे, आप लेकर आते हैं उनको, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जैसे ही वो एंट्री करने के लिए आपकी फ़्लाइट में बैठें तो सारी चीज़ों चेकिंग वगैरह की जाए, उनका पीसीआर भी चेक किया जाए, उनका जो है ये जो टिकट बुक करेंगे वो तो सारी चीज़ें चेक होंगी, लेकिन उनकी जो होटल की बुकिंग है वो भी चेक की जाए। कौन से होटल में रहेंगे, क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही है, वो सारी चीज़ें उनको चेक की जाएंगी। तो ये अगर आप कहीं पर भी आते हैं, किसी भी फ़्लाइट से आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करवानी होंगी। और आपको एक मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया, वो भी आपको डाउनलोड करना होगा। और सबसे इसमें जो मुश्किल बात है वो ये है कि अभी फाइनली जो क्वारंटीन का पैसा है वो नहीं बताया गया है, कितना पैसा लगने वाला है, कितना पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही इस पर कुछ ना कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है। और जो आने वाले वक्त में, जैसे कि आपको पता है, 7 दिन तो है आपको होटल के अंदर रहना होगा और 7 दिन जो है आप अपने होम यानी कि जहाँ पर रहेंगे, कफिल के पास में, या फिर आप जिस जगह मेडिकल स्टाफ हैं तो कंपनी में आप रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे तो आपको वहाँ पे बिताना होगा। अगर 7 दिन के अंदर आप काम करते हुए पाए गए, जो लास्ट वाले 7 दिन है, तो आप पर जो है 1000 दिरहम का जो है फाइन वगैरह लगाया जा सकता है और आपको आपके देश वापस भेजा जा सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। और जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। 21 तारीख के बाद में जो है इंशाल्लाह फ़्लाइट ओपन होगी और जैसे ही फ़्लाइट ओपन होगी तो आपके सामने हम ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी अपडेट ये है इसके अंदर कि जिस तरीके से बीच में अपडेट दिया था कुवैत गवर्नमेंट ने कि हम डायरेक्टली पूरी जो फ़्लाइट है 35 कंट्रियों की जो फ़्लाइटें हैं उनको भी हम ओपन करेंगे, लेकिन फिर से दोहरा दिया गया है कि जो 35 कंट्रियों की फ़्लाइटें हैं उनमें जिस तरीके से पहले चल रहा था, लोग दूसरी कंट्री को होकर आ रहे थे, इसी तरीके से चलता रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे जो कानून है वो चेंज होते रहते हैं, कुवैत गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, अलग अलग लोग जो है वो राय देते हैं, अलग अलग बड़े बड़े अधिकारी जो है वो राय देते हैं और चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से फिर ये बदलाव किया गया है और 21 तारीख के बाद में वही लोग आ सकते हैं जो लोग बाय किसी भी कंट्री में होकर आना चाहते हैं, जैसे कि दुबई या किसी अदर कंट्री में होकर आना चाहते हैं, वही लोग एंट्री कर पाएंगे। बाकी जो डायरेक्ट फ्लाइट का ऑप्शन चल रहा था, जो न्यूज़ चल रही थी, वो अभी भी जो है बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि अभी जो है कुवैत गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अभी 35 कंट्रियों के बारे में सोचा विचारी है, अभी इसको फाइनली जो है ओपन नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कोविड-19 के काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर केसेस होना शुरू हो गए हैं, 1000 प्लस केसेस होना शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आप आना चाहते हैं तो किसी भी कंट्री से, इन 35 कंट्रियों में है जिनको बैन किया गया है, तो आप दुबई आएँ, दुबई में 14 दिन क्वारंटीन रहें और उसके बाद में पीसीआर लें। पीसीआर लेने के बाद में आपको कुवैत में एंट्री करनी है और एंट्री करने के बाद में 14 दिन आपको जो है होटल के अंदर बुकिंग करके रहना होगा और 14 दिन आपको होम क्वारंटीन रहना होगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस निकलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पीसीआर आपका जेन्युइन होना चाहिए और जहां से भी आप लें सही इंसान या सही सेंटर से लें जो गवर्नमेंट अप्रूव हो, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास में वाइट पासपोर्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए, कुवैत को छोड़ देना चाहिए, हमें किससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, किससे नहीं कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास में वाइट पासपोर्ट है तो आपको जो है इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए और जैसे ही इंडियन एम्बेसी से आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको आगे की सलाह दे देंगे
और आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको जो है इंडिया में वापस जाना है। क्योंकि अभी छूट चल रही है, ये महीना अभी छूट का चल रहा है, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज महीने का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें जो है कुवैत गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है। जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, और ये जैसे ही टाइम टेबल ख़त्म हो जाएगा जो छूट का चल रहा है, तो उसके बाद में उन लोगों पर और भी ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं वीज़ा के हवाले से, और नॉर्मल फ्लाइट कब तक ओपन हो जाएगी, एक अंदाज़ा बता दीजिए। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा जिक्र किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फ्लाइट का और ना ही वीज़ा का मैं आपको एक अंदाज़ा जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से बताता हुआ चलूँ। देखिए, अभी सिर्फ 1000 केसेस हुए हैं, तब इन्होंने पूरी फ्लाइट का पूरा प्लान जो बनाया था पहले कि हमें इतनी जल्दी 21 तारीख से पूरी इंटरनेशनल फ्लाइट को ओपन करेंगे। जिस तरीके से पहले फ्लाइटें चल रही थी उस तरीके से ओपन करेंगे। तो जैसे ही ये केसेस हुए हैं तो सारा जो इनका प्लान था वो उल्टा कर दिया इन्होंने, और उसको जिस तरीके से पहले चल रहा था उस तरीके से कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से ये कोरोना वायरस के केसेस हैं, जब ये 100, 150 या 300 से नीचे आएंगे तभी ये जो है फ्लाइट के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी जो है इसमें तकरीबन 1 से ज़्यादा महीना लग सकता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1 से ज़्यादा महीना लगेगा। अगर आप 1 महीना इंतज़ार कर सकते हैं, अगर आपके वीज़ा में वक्त है इतना, तो आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए। अदरवाइज इतना टाइम नहीं है, आपका कफिलिया कंपनी नहीं बढ़ा रही है, तो आप ज़रूर दुबई का सहारा लेके जा सकते हैं और दुबई में आप क्वारंटीन रहें। उसके बाद में जो है अपना कुवैत के लिए मूव कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे हमारा जो कफिल वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, वो हमारा टाइम नहीं बढ़ाएगा, हमारे कंपनी नहीं बढ़ाएगी टाइम, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, डिपेंड आप पे करता है आप कितना खर्चा कर सकते हैं। अब अगर आपकी सैलरी सही सूद है, आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जा सकते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में और बताया तो कुवैत गवर्नमेंट ने कि जिस तरीके से 91,000 प्लस जो जिनके डाटा थे, जिनके वीज़ा एक्सपायर कर गए थे बाहर कंट्रियों में, जो लोग फंसे हुए हैं, तो उनके क्लियर कर दिए गए हैं, वो दोबारा से नया वीज़ा लेके जा सकते हैं। तो इसी तरीके से जिन लोगों के अब वीज़ा एक्सपायर होंगे, हो सकता है आने वाले वक्त में इससे भी रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, कोई ना कोई अपडेट आ जाए कि जिन लोगों के एक्सपायर होंगे, जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, तो दोबारा से वो एंट्री कर जाएं। हालांकि होगा ज़रूर इस तरीके का, क्योंकि मजबूरी है कुवैत गवर्नमेंट की भी करनी है और अदर गवर्नमेंट जो भी हैं वो करने की, क्योंकि बंदा अपनी मर्जी से नहीं रुक रहा, बल्कि उसके सामने मजबूरी है। क्योंकि जब फ्लाइट ही नहीं चल रही तो वो किस तरीके से एंट्री करेगा, कैसे एंट्री करेगा, वो सारी चीज़ को देखते हुए हो सकता है गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में कोई ना कोई सवाल जवाब आपके सामने लेकर आ जाए और आपके सामने कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए। तो ये थी आज की बड़ी लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है A to Z समझ में आ गई होगी। अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल जवाब है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा और जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप लोग उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और कहीं पर भी रहते हैं तो आपको कोई भी लॉस ना हो सके। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।